तो चलिए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, फोर्थ टेस्ट मैच। तीसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ और तीसरे दिन का खेल ख़त्म होने तक जो इंडिया की जो उम्मीदें थी ये टेस्ट मैच जीतने की, वो भी ख़त्म हो गई हैं। जी हाँ, इंग्लैंड ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। मतलब जिस तरह से उन्होंने आज स्कोर बनाए हैं, 544 रन्स 7 विकेट के नुकसान पे, और इंडिया 358 ऑल आउट अपनी पहली इनिंग्स में। और अभी इंग्लैंड 186 रन्स की लीड ले चुका है और ये बहुत बड़ी लीड है। अभी भी 3 विकेट है। बेन स्टोक्स और आई थिंक डॉसन ये दोनों खेल रहे हैं, और कल अगर आके इंग्लैंड 1 घंटा और खेल गया, 1 घंटा सवा घंटा खेल गया और लीड ये 250 तक ले गए, तो वहाँ से इंडिया का वापस आना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर हम एक सिनेरियो लेके भी चले, अगर हम सोचें कि लेट्स से कि इंग्लैंड इज़ लाइक इंग्लैंड इंडिया को 225 रन की लीड देता है और इंडिया 500 रन बना देता है तीसरी इनिंग्स में, तो उसमें भी जो टारगेट है वो 200-250 रन का होगा, और 500 रन इंडिया एक दिन में तो बनाने से रहा, तो ये 5वें दिन तक मैच जाएगा। तो इस मैच के मुझे अब सिर्फ 2 रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। या तो इंडिया ये मैच हारेगा, जो कि चांसेस आई वुड से 70% लग रहे हैं, या फिर इंडिया ये मैच को ड्रॉ कर लेगा। तो इंडिया ये मैच जीत तो नहीं सकता। जहाँ तक अभी तक का जो तीसरा दिन ख़त्म हुआ है, उसके बाद जो सिचुएशन लग रही है, तो इंडिया का ये मैच जीतना बहुत 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 ही मुश्किल है। और एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह से इंडिया ने क्रिकेट खेली है इस टेस्ट मैच में स्पेशली, तो इंग्लैंड आर लाइक देवर फार बेटर टीम देन इंडिया, अगर हम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग है आज बिल्कुल आज भी बड़ी ही मेरे को डल सी लगी। हालांकि टीम में मोहम्मद सिराज है, जसप्रीत बुमराह है, वाशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा है और अंशुल कंबोज जो कि जिन्होंने डेब्यू करा है। अंशुल कंबोज तो ऐसा लग रहे थे कि जैसे सिर्फ जॉग करके आ रहे हैं और बॉल डाल रहे हैं। आई थिंक उनका फर्स्ट टेस्ट मैच है, तो उनको बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट डालना चाहिए था, बट लेट्स सी। अब जब चौथा दिन जब शुरू होगा, तो इंडिया कैसे अटैक करती है इंग्लैंड को, या तो आते ही 3 विकेट ये निकाल ले और 200 के अंदर अंदर लीड को रखे और फिर अटैकिंग बैटिंग करे, और 5वें दिन लंच तक बैटिंग करके फिर इंग्लैंड को 40 एक ओवर खिलाएं, और उसमें अगर ये कुछ चमत्कार कर दें तो बात अलग है। नहीं तो अभी तक इंडिया की जो अगर हम एनालाइज करें तो बहुत मुश्किल है। जिस तरह से जो रूट ने आज बैटिंग करी है, मतलब माय गॉड व्हाट अ प्लेयर ही इज़। 150 रन्स बनाए उन्होंने। वो जैक कालिस, रिकी पॉन्टिंग, राहुल द्रविड़, इन तीनों को उन्होंने आज क्रॉस करा, एंड ही इज़ द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन टेस्ट मैचेस। सबसे नंबर 1 पे हमारे मास्टर ब्लास्टर द ग्रेट सचिन तेंदुलकर है, और ये उनसे अब सेकंड स्पॉट पे आ गए हैं। अभी इनके पास आई थिंक 2-3 साल और हैं, तो इन एक अगर सचिन तेंदुलकर का कोई रिकॉर्ड अब तोड़ सकता है, स्पेशली क्योंकि जितने जो प्लेयर्स थे जिनसे उम्मीद थी, विराट कोहली थे, केन विलियमसन थे। विराट कोहली तो वैसे ही रिटायर हो गए हैं, तो अब उम्मीद है कि एक जो रूट है जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज़, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत इनके चांसेस हाई हैं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के। और बेन स्टोक्स 77 पे खेल रहे हैं, सो कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया थोड़ा सा, मुझे इनका मोराल भी डाउन लगा आज फील्ड पे, थके थके से लग रहे थे, और राइटली सो, क्योंकि इंग्लैंड बहुत ज़्यादा रन मारा है, बहुत मारा है इन्होंने इंडिया को आज। 544 रन्स 7 विकेट के नुकसान पे। और वी जस्ट रियली विश, रियली होप जब कल का दिन शुरू हो तो इनकी जल्दी से इनको आउट करो और थोड़ा पॉजिटिव क्रिकेट खेले इंडिया। और पिच में अब इतनी जान नहीं लग रही है मुझे, बट लेट्स सी चौथा दिन कैसा प्ले करती है पिच।
और अगर ये मैच इंडिया हार गई तो ये सीरीज़ भी हाथ से गई। और मुझे ये वाले टूर में जब इंडिया जो ये टेस्ट मैच जीता था पहला, उससे पहले तो उम्मीद लग रही थी कि इंडिया ड्रॉ करेगा या कुछ कुछ चमत्कार हो सकता है। बट इंडिया की बैटिंग ने भी डिसअपॉइंट करा, इंडिया की बॉलिंग ने भी डिसअपॉइंट करा इस टेस्ट मैच में। और अब तीसरी जब इनिंग्स इंडिया खेलने आएंगी तो लेट्स सी। मुझे मुझे काफ़ी उम्मीद है, यशस्वी जायसवाल है और शुभमन गिल है, ऋषभ पंत हैं, ये लोग पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे। और साई सुदर्शन भी है, केएल राहुल बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं पिछले अब ऑलमोस्ट एक साल में टेस्ट मैचेस में। अच्छे रन बना रहे हैं बट बड़ा स्कोर नहीं लगा पा रहे। जिस तरह के ये प्लेयर है, जिस तरह का इनमें टेम्परामेंट है, पेशेंस है, ये डबल सेंचुरी भी मार सकते हैं। सो बहुत कुछ है स्टेक पे कल, और हम कल की वीडियो भी बनाएंगे, चौथा दिन आपके लिए लेकर आएंगे। आप मेरे साथ बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।